तो कंगाल पाकिस्तान की ये कहानी आपने देखी, लेकिन आप अब टीवी स्क्रीन पर ऐशन्या को देख रहे हैं, शुभम द्विवेदी की पत्नी। ऐशन्या, पहले भी मैंने आपसे बात की थी, मैं तब भी कह रही थी, अब भी कहती हूँ, मेरे पास आज भी उस तरीके से सवाल नहीं है कि मैं आपकी स्थिति को समझ पाऊँ। क्या कहना चाह रही हैं आप, क्या देश को बोलना चाह रही हैं? और गुस्सा आता है कि एक पाकिस्तानी मुल्क जो सिर्फ आतंकवाद को पनाह देता है, उसने इतनी बड़ी कायराना हरकत की है। जो दो लोग हैं उनके नहीं है शायद से। वो कनेक्ट तो उन्हीं के थ्रू हमसे है। ऐशन्या, मुझे आवाज आ रही है आपकी, आप बोले जरा। तो देखिए, ऐशन्या द्विवेदी हमारे साथ जुड़ी हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से कायराना हरकत यहां पर पाकिस्तान की तरफ से 27 सैलानियों को, बेगुनाह सैलानियों को मौत के घाट पहलगाम में उतार दिया गया, उसके बाद ऐशन्या लगातार उस वाक्य को याद करके कहीं ना कहीं गमगीन जरूर है, लेकिन एक गुस्सा उनके मन में जरूर है। उनसे समझने की हम कोशिश करेंगे कि वो मांग क्या कर रही है, क्या वो देश को कहना चाहती है, क्योंकि ये सबसे मुश्किल वक्त है, शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन हम उनसे ही सुनना चाहेंगे। वो हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगी, लेकिन इस बीच सपना, क्योंकि आपने उनसे पहले भी बातचीत की है, क्या वो मंजर रहा था, किस तरीके से उन्होंने बयां किया, हुआ क्या था उस दिन? जब मैं उनसे बात करने गई मोनिका, मुझे थोड़ी देर उनका हाथ पकड़कर बैठना पड़ा, क्योंकि हम तो सिर्फ स्थिति को सुन रहे हैं। ऐशन्या वो सब कुछ देख कर आई हैं। कोई सोचिए कि आपसे बस इतना भर कह दे कि आपका व्यक्ति आपको छोड़कर जा रहा है, उतने में इसे रहना जाती है। ऐशन्या, आवाज अगर आपको आ रही है, मैं यही कहूंगी कि क्या फीलिंग है, और शायद एक बार फिर से कनेक्शन कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो मैं उसी बात पे थी मोनिका, आपने सवाल किया, मतलब मैं यही कह रही हूँ कि आपका और मेरा कोई व्यक्ति अगर चला भी जाने की कहता है तो हमें कैसा महसूस होता है। उस महिला ने अपनी आंखों के सामने अपने व्यक्ति को गोली लगते हुए देखा और कहा कि जब यहाँ गोली लगी तो उनका भेजा ऐसे निकल गया था। सोचिए, हम तो सिर्फ सुन रहे हैं तो हमारी आंखें भर आने को तैयार हो जा रही हैं। मोनिका, बिल्कुल शब्द कम पड़ जाते हैं। पॉइंट ब्लैंक पर आप अपने पति के साथ वहां पर घूमने गई हैं, कुछ यादें बटोरने गई हैं, लेकिन एक ऐसी याद लेकर जब आप वापस आते हैं, दिल को झकझोर देने वाली वो घटना है। हर किसी को गम भी है, गुस्सा भी है। सरकार लगातार पाकिस्तान पर प्रहार भी कर रहा है, बड़े बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान खौफजदा भी जरूर है, लेकिन कौन लोग हैं जो धर्म को लेकर गोली चलाते हैं? किसी धर्म में, मैं कहती हूं हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई धर्म नहीं कहता है कि आप बेगुनाह को गोली मार दीजिए। अरे छोड़िए बेगुनाह को, हर धर्म एक बार ये कहता है, खासतौर पर सनातन धर्म तो ये कहता ही है कि माफ करने की प्रवृत्ति दुनिया की, देश की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। कौन लोग हैं ये धर्म के हिमायती हैं? कतई नहीं हो सकते हैं। और जिस तरीके से बार बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया कि कलमा पढ़ के सुनाइए, कलमा पढ़ के सुनाइए, धर्म पूछा गया, बकायदा उन्हें कलमा पढ़ने को मजबूर किया गया, और उसके बाद इतनी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। और ऐशन्या तो अपने पति के साथ उस वक्त मौजूद थी, और क्या क्या बयां किया, क्या क्या महीने उन्होंने पहले बताया। शादी हुई थी उनकी, 2 महीने पहले शादी हुई थी इनकी। सोचिए आप, ऐशन्या क्या कहना चाह रही हैं आप देश से? मैंने आपकी उस मांग को आगे रखा, न्यूज़ 18 इंडिया ने आपकी उस मांग को आगे रखा, और मैं बताऊं बहुत से लोगों ने आपको सपोर्ट किया कि शहीद का दर्जा मिले। ऐशन्या, ऐशन्या, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? ऐशन्या, सुन पा रही हैं आप? हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहा है देश, सुन आपको रहा है। आवाज आ रही है उनकी? बिल्कुल आवाज आ रही है, आरती हेलो आवाज आ रही हेलो। है, आ रही है आरती आवाज आ रही है उनकी, बोलिए बोलिए ऐशन्या जी। क्या बोले मामा? मैं बस बोल रही थी। शामिल फोन देना मेरे को, बात करना। फिर थोड़ी सी टेक्निकल मुझे लग रहा है प्रॉब्लम आ रही है। ऐशन्या, सुन पा रही हैं आप? कुछ आवाज आ रही है आपको? हाँ, तो फोन स्पीकर पे है, आप बोलिए। हाँ ऐशन्या, मैं, मेरी सहयोगी आपके साथ जुड़े हुए हैं, पहले भी मैंने आपसे बात की थी। क्या कहना चाह रही हैं आप देश को?
बहुत, अब तो कुछ दिन बीत गए हैं लेकिन दर्द अभी भी बाकी है। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है हाँ आपकी? जी। जी मैम, अब आ रही है आपकी आवाज। ऐशन्या, कुछ दिन बीत गए हैं, मैं, मेरी सहयोगी आपके साथ हैं, मैंने आपके घर आकर आपसे बात की, क्या फीलिंग है अब? लेकिन देश आपके साथ खड़ा है, मैं आपको बता दूं, जब आपसे तब बात हुई थी लोगों ने बड़ा सहयोग किया आपका। जी मैम, मैं तो बस वेट कर रही हूँ कि कब, ये मेरी दो चीजें ही हैं, कब इस पे कोई रिएक्शन होगा। पहला शहीद के दर्जे पे और दूसरा आतंकवादियों के खिलाफ। क्योंकि अभी तो जो हो रहा है वहाँ पानी बंद हो रहा है, घर एक दो गिलास, इसकी कुछ कमेंट नहीं करना चाहती। मैंने आपसे तब भी बोला था कि आतंकवाद खत्म होना चाहिए, और आज भी मैं आपसे यही बोल रही हूँ कि आतंकवाद खत्म होना चाहिए। 8 दिन से ऊपर हो चुके हैं। देखिए ऐशन्या, क्योंकि मेरी सहयोगी सपना ने आपसे पहले भी बात की और हम आपको बार बार ये भरोसा दिलाते हैं, जो मांग आप कर रही हैं, जो बात आप कर रही हैं कि शहीद का दर्जा शुभम को मिलना चाहिए, हम उस बात को पुरजोर तरीके से सरकार के साथ रख भी रहे हैं और आपको साथ और सहयोग मिल भी रहा है। लेकिन जिस तरीके से भारत की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, क्या आपको फिलहाल भरोसा, कहीं ना कहीं दिलासा तो हम कह नहीं सकते, लेकिन क्या भरोसा हो रहा है कि सरकार कोई बड़ा एक्शन लेगा? क्योंकि खुद इस बात के संकेत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए कि आतंकी बची कुची जितनी भी जमीन है उसे खत्म कर देंगे। मैम, भरोसा तो बिल्कुल है, और आप लोगों के जरिए हमारी बात आगे जा भी रही है। बस मैं वेट कर रही हूँ कि किस दिन मुझे ये पता चले, किस दिन मुझे सुनने में आए, किस दिन हमारे परिवार को ये पता चले कि हाँ, एक्शन, जैसे उन्होंने हमें बिना पूछे जांचे सारी चीजें हमारे को सांस लेने के लिए भी नहीं छोड़ा, उस तरीके से जब उनके साथ होगा ना, तभी शायद हमारे घर में, हमारे अंदर और इस देश को शांति होगी। मतलब ऐशन्या, आप चाह रही हैं कि पॉइंट ब्लैंक पे गोली रखकर मारी थी उन्होंने, बिल्कुल वैसे ही उनके भी पॉइंट ब्लैंक पर गन रखकर गोली मारी जाए और बताया जाए कि हम धर्म नहीं पूछ रहे हैं, हम सिर्फ आतंकवाद देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने भी यही किया ना। उन्होंने भी तो बस मतलब बिना निहत्थे लोगों को मारा है ना। उन्होंने हमको बैठा के रखा नहीं ना, कि हमको बैठाला हो, फिर गवर्नमेंट से नेगोशिएशन किया। उन्होंने तो बस मार दिया। तो हम क्यों नेगोशिएशन करते हैं? हम क्यों उनको बैठालते हैं? हम क्यों उनके लिए वेट करते हैं कि उनके लिए कोई हेल्प आएगी? पॉइंट ब्लैंक तो मारिए, खत्म करिए। कोई दया धर्म नहीं है उनके लिए। उनको ठीक है मैम, उनको खत्म हो गया ना, ऐसा लगता है। हाँ मोनिका, कितना मेरा पहला हुआ है। बिल्कुल ऐशन्या, जो आप मांग कर रहे हैं, आप मांग कर रहे हैं कि जैसी पॉइंट ब्लैंक से सीधे तौर पर गोली मारी गई है शुभम को, वैसा ही बर्ताव जो है बर्बरता की तरह उन आतंकियों के साथ भी होना चाहिए, और सरकार ये भरोसा दे भी रही है। लेकिन ऐशन्या, अगर मैं उस वाक्य को, क्योंकि मुझे पता है कि बार बार अगर आपसे उस दौर को, उस दिन को याद करने के लिए कहें तो कहीं ना कहीं मन कौंधता जरूर है, लेकिन अगर आप देश को एक बार फिर से उस वाक्य को एक बार बताएं कि हुआ क्या था, आखिर हुआ क्या था, और क्योंकि आप कह रही हैं कि शुभम ही सबसे पहले वो शख्स थे जिन्हें गोली मारी गई। मैम, ऐसे आप, मतलब सबने इतनी बार ये चीज रिपीट करा दी है, एक तो ये बात मेरे जहन से जा नहीं रही क्योंकि मेरे सामने ये हादसा हुआ, और दूसरा मैं इतनी बार रिपीट कर चुकी हूँ, लेकिन फिर से मैं आपके कहने पे एक बार और बताती हूँ कि जैसे नॉर्मली सारे लोग वहां घूमने गए थे और बैठ के वहां के जो पूरी वैली है उसको देख रहे थे, वही हम भी करने गए थे। हमें पहुंचे मुश्किल से 15 से 20 मिनट ही हुए थे, और हम कॉफी वगैरह बैठ के पी रहे थे, अपनी कॉन्वर्जेशन पे थे हम कि अभी लंच करना है, अभी ये करना है, वो करना है। हमारी ये कॉन्वर्जेशन चल रही थी। आउट ऑफ नोवेयर हमारे पास कोई अप्रोच करता है, सीधे से हमसे आके पूछता है हिंदू है या मुसलमान। मैं समझ ही नहीं आता उसने बोला क्या। हमने पलट के पूछा क्या बोल रहे हैं ऐशन्या, भैया। मैं माफी चाहती हूँ कि मैं आपको रोक रही हूँ, बस मैं एक सवाल का जवाब चाहती हूँ। उस दिन भी मैं इस सवाल का जवाब लेना चाहती थी लेकिन आप उस स्थिति में नहीं थी, लेकिन आज मैं उस सवाल का जवाब चाहती हूँ। दुनिया पूछ रही है, आतंकवाद का धर्म होता है क्या? क्या कोई धर्म होता है? आप उस पीड़ा से गुजर कर आई हैं,
जरा बताएं, कौन कर, ये सवाल तो आपके मन में भी आता होगा, आतंकवाद का कोई धर्म होता है क्या? मैम आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हर बार आतंकवाद एक ही धर्म का क्यों होता है, ये मेरा क्वेश्चन है। जी जी हर बार हर अटैक में हर जगह में आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मैं इस चीज को सपोर्ट करती हूँ कि वो जानवर है, वो आतंकवाद का कुछ नहीं है, लेकिन बस मेरा दूसरा क्वेश्चन ये हर बार वो एक ही कौम के क्यों है? जी जी और जिस तरीके से इस बार उन्होंने हिंदुओं को टारगेट करके मारा है, तो वो प्रूफ कर रहे हैं कि वो किस जी। कौम से आए, वो किस कौम के हैं, वो कहाँ से पैदा हो रहे हैं, कहाँ पे हैं, कहाँ के। जी मोनिका, शुक्रिया शन्या हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात अपनी मांग सरकार तक रखने के लिए।